आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के चैप्टर में क्वांटम संख्या यानी क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअली ये क्वांटम नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है किसी भी इलेक्ट्रॉन के जो एटम में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है कि वह इलेक्ट्रॉन किस स्थिति में है, किस सेल में है या किस सब सेल में है या किस आर्बिटर में है और उस आर्बिटर में इलेक्ट्रॉन किस तरह से मूव कर रहा है, माने स्पिनिंग डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आर्बिटर, इसके बारे में जानकारी देता है। उसको हम लोग क्वांटम नंबर बोलते हैं। मतलब ऐसा नंबर जो किसी भी एटम में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के सेल, सबसेल, आर्बिटल और उस आर्बिटल में स्पिनिंग डायरेक्शंस के बारे में बताए, उसको हम लोग क्वांटम नंबर बोलते हैं। एक्चुअली क्वांटम नंबर 4 टाइप्स के होते हैं। पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा है एजीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और चौथा है स्पिनिंग क्वांटम नंबर। इसको हम लोग जो है मुख्य क्वांटम संख्या बोलते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरे को द्विगंशी क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, तीसरे को चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और फोर्थ को चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से डिनोट करते हैं, छोटा वाले n से स्मॉल n से। एजीमुथल क्वांटम नंबर को स्मॉल n से डिनोट करते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को स्मॉल m से डिनोट करते हैं और स्पिनिंग क्वांटम नंबर को स्मॉल s से डिनोट करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसी भी इलेक्ट्रॉन के सेल के बारे में बताता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर मेनली किसी भी इलेक्ट्रॉन के सबसेट के बारे में बताता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मेनली किसी भी इलेक्ट्रॉन के आर्बिटर के बारे में बताता है और स्पिनिंग क्वांटम नंबर उसी इलेक्ट्रॉन का आर्बिटर में कैसे वो चक्रण कर रहे हैं, कैसे घूम रहे हैं, इसके बारे में बताता है। तो ऐसी क्वांटम संख्या जो किसी एटम में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के सेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है उसको हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं। ऐसी क्वांटम संख्या जो किसी एटम में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के सबसेल के बारे में बताता है एजीमुथल क्वांटम नंबर कहलाता है। ऐसी क्वांटम नंबर जो किसी एटम में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के आर्बिटर के बारे में बताता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहलाता है। ऐसी क्वांटम नंबर जो किसी एटम में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के स्पिनिंग डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आर्बिटर, माने उस आर्बिटर में इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है, इसके बारे में बताता है, स्पिनिंग क्वांटम नंबर कहलाता है। तो इस तरह से हम लोग क्वांटम नंबर का ये सिंपल जो है क्राइटेरिया था और इसके बाद हम लोग जो है ये कैसे सॉल्व करते हैं ये हम लोग जो है सीखेंगे। अभी हम लोग देखें कि क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिनिंग क्वांटम नंबर। ये 4 प्रकार के क्वांटम नंबर हैं जिसको हम लोग n, l, n, s से डिनोट करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये सेल के बारे में बताएगा कि इलेक्ट्रॉन किस सेल में है। एजीमुथल क्वांटम नंबर ये सबसेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन ऑफ आर्बिटल, ओरिएंटेशन ऑफ आर्बिटल कक्षकों के अभिविन्यास के बारे में जानकारी देता है। और ये वाला माने स्पिनिंग क्वांटम नंबर स्पिनिंग डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आर्बिटल, स्पिनिंग डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आर्बिटर, इसके बारे में जानकारी देता है। अब हम लोग यहाँ सीखेंगे कि मान लीजिए कोई भी सबसेल दिया है तो उसके लिए n की वैल्यू कैसे निकालें। जैसे 1s यदि है, इलेक्ट्रॉन 1s में प्रेजेंट है तो n की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो ये जो देख रहे हैं यही सिंपल n की वैल्यू होता है। तो n की वैल्यू 1s के लिए क्या हो जाएगा 1,
2s के लिए 2, 3s के लिए 3, 2p के लिए 2, 4d के लिए 4, 5f के लिए 5। हम लोग जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे थे तो 1s से नीचे जो है एनर्जी लेवल का कोई सब सेल नहीं था। इसका मतलब n की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता। n नेवर इक्वल टू 0, n की वैल्यू शून्य कभी नहीं हो सकता है। अब चलते हम लोग यल की तरफ। यल कैसे निकालेंगे? यल की वैल्यू होता है यल इज इक्वल टू n-1 इंक्लूडिंग 0, माने l की वैल्यू n में से एक माइनस करके निकाला जाता है। जैसे यदि इलेक्ट्रॉन s p d f, यदि इलेक्ट्रॉन s में प्रेजेंट है तो l की वैल्यू हमेशा 0 होगा और p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3। मतलब जब भी इलेक्ट्रॉन s में प्रेजेंट होगा तो l की वैल्यू हमेशा 0 होगा। जब भी इलेक्ट्रॉन p में प्रेजेंट होगा l की वैल्यू हमेशा 1 होगा। जब भी इलेक्ट्रॉन d में प्रेजेंट होगा l की वैल्यू हमेशा 2 होगा। जब भी इलेक्ट्रॉन f में प्रेजेंट होगा l की वैल्यू हमेशा 3 होगा। अब चलते हैं हम लोग m की वैल्यू कैसे निकालेंगे। m इज इक्वल टू 2l प्लस 1 और ये वैल्यू होता है -l2 प्लस l इंक्लूडिंग 0, और m इज इक्वल टू l स्क्वायर। ये फार्मूले से हम लोग जो है m की बात करते हैं। और s की वैल्यू जब इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहेगा, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन s is always +1/2, when electrons are moving in anti-clockwise direction, क्लॉकवाइज डायरेक्शंस के लिए इतना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस के लिए s की वैल्यू -1/2। कुल मिलाजुला करके ये फार्मूला जो है n को निकालने का है। अभी हम लोग देखें यन के लिए जो है जनरली जो है इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पर जो ये वैल्यू दिया है जैसे 1 है, 2 है, 3 है, तो सिंपली यन की वैल्यू वही लिख देते हैं। माने n की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। l की वैल्यू का फार्मूला होता है l इक्वल टू n-1 इंक्लूडिंग 0। जब इलेक्ट्रॉन s में प्रेजेंट हो तो n की वैल्यू 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए m इज इक्वल टू 2l प्लस 1 फार्मूला होता है जो कि -l से +l तक होता है, और m इज इक्वल टू l स्क्वायर। आपका चक्रण जो क्वांटम नंबर है, स्पिनिंग क्वांटम नंबर, जब इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करें तो s की वैल्यू हमेशा +1/2, और व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन s इज ऑलवेज -1/2।